वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए तो कल का लेवल हम देख लेते हैं। कल का लेवल, कल का मार्केट किस टाइप का आपको देगा, टारगेट देगा। मार्केट को किस तरीके से आपको देखना है, मार्केट को सही तरीके से आपको ट्रेड करना है। मार्केट को एक चीज़ सिंपल सा आप याद रखिएगा, जब भी मार्केट में आप ट्रेड करें तो मार्केट के लेवल को ध्यान में रख करके और एक छोटा सा एसएल जरूर लगा लिया कीजिए। एसएल लगा रखेंगे, एसएल के साथ चलेंगे तो एक छोटा स्टॉप लॉस आपको यदि हिट भी करता है तो आप वहाँ मार्केट में बहुत आराम से एग्जिट कर लेंगे। मार्केट को आपको सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बैंक निफ्टी को हम दिखाएंगे। बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आपको क्लियरिटी के साथ आपको चीज़ों को समझाते हैं कि बैंक निफ्टी का कल का बिहेवियर या इसका किस साइड की तरफ मूव करेगा। देखिए आज बैंक निफ्टी ने कुछ किया नहीं। सिर्फ बैंक निफ्टी आप देखिए तो 200 से 25 250 की रेंज में ही या अपने को अप डाउन करता रहा। यदि आप बहुत बड़ा मोमेंटम स्टार्टिंग में मॉर्निंग में यदि आप देखेंगे तो बस एक छोटा सा यहाँ पे एक जो भी 200 के आसपास का एक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला था। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया कि इसी जगह पे इसी सपोर्ट के आसपास आने के बाद फिर अप गया, फिर डाउन गया और फिर इसी जगह पे ये जो सपोर्ट लाइन है इसी जगह पे ये होल्ड करके रखा हुआ है। यानी कि मार्केट के आप देखिए तो मार्केट कल का एक छोटा सा मोमेंटम हम छोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम छोड़ दें तो मार्केट को आप बिहेवियर को देखें तो मार्केट सिर्फ इसी रेंज में अप डाउन कर रहा है कि ये सिर्फ एक रेंज बना रखा है। तो इस रेंज को मार्केट को अप जाने के लिए, बैंक निफ्टी को अप साइड में जाने के लिए इस रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा। वो रेंज आप ध्यान में रखिए कि वो रेंज क्या है। इस रेंज को 45,500 का रेंज याद रखिएगा। 45,500 का रेंज पे आप यहाँ पे चीज़ों को जब ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ आने के बाद मार्केट फिर डाउन साइड में चला जा रहा है। तो पहला मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 45,540 के लेवल को निकाल ले। फिर उसके बाद 45,540 के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा वह 45,670 के पास। 45,670 के बाद मार्केट आप एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो 45,500 के बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट वो होगा 45,000 46,000 के तक होगा। 46,000 के बाद 40,000 तक का मार्केट आपको ले जा करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अप साइड में दे जाएगा। यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट फ्लैट और गैप अप ओपन होने के बाद हमने बता रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए मार्केट कल यदि डाउन साइड की तरफ किया और इस लेवल को ये लेवल है 45,230 का जो लेवल है, यदि इसको इसने क्रॉस किया तो फिर डाउन साइड में ये मार्केट ये बैंक ये डाउन साइड में आ जाएगा, 45,000 के पास पहुंच जाएगा फिर से। मतलब कि मार्केट जैसे जहाँ पे चला फिर वहीं उसी जगह उसी कंडीशन में वहाँ पे पहुंच जाएगा 45,000। और एक मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जब लेकिन 45,300 के लेवल को हम जो बता रहे हैं 45,230 के लेवल को जब ये क्रॉस कर जाएगा तब जाकर के इसके नीचे देखिएगा। ये जो कैंडल हम आपको बता रहे हैं ये 15 मिनट के चार्ट में हम आपको बता रहे हैं, इसको इसके नीचे कैंडल क्या होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। इसके नीचे इस कैंडल के जो 45,230 के पास ये क्लोजिंग कैंडल मिलना चाहिए। उसके बाद मार्केट फिर कहाँ आ जाएगा, मार्केट आ जाएगा अपने लेवल के पास 45,000 के पास। फिर यदि मार्केट यहाँ होल्ड किया, थोड़ा टाइम बिताया, यदि इस लेवल को 45,000 को लेवल को निकाला तो फिर आपको मोमेंटम एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड के लिए फिर से देखने के लिए आपको मिल सकता है। लेकिन अप साइड का भी देखिए मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो डिसाइड अभी नहीं कर पा रहा है कि हम जाना किस साइड है। जिस साइड में मोमेंटम देगा आपको एक बड़ा मोमेंटम देगा, इसके लिए आप अलर्ट रहिएगा, तैयार रहिएगा और एक छोटे एसएल के साथ चलिएगा, तभी आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिलने के लिए तैयार होगा। हो सकता है मार्केट इस एक्सपायरी में बहुत बड़ा मोमेंटम ना दे, हर दिन की तरह ये इसी रेंज के आसपास कहीं घूमता रह जाए या नीचे गैप डाउन होने के बाद इसी रेंज के पास आकर के ये फिर से फंस जाए, या अप होने के बाद इसी रेंज के पास कहीं पे फंसा रहे। तो मार्केट अभी वेट कर रहा है, बजट सेशन है, बजट सेशन का हो सकता है कि बजट जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए आप या डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए कि हम अपना नेक्स्ट प्रेडिक्शन आपको निफ्टी 50 के बारे में बता दें। निफ्टी 50 को हम देखते हैं कि निफ्टी 50 का क्या रहा है। निफ्टी 50 इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके नेगेटिव पॉइंट में जाकर के इसने क्लोज किया है। निफ्टी 50 हम आपको कंटिन्यू इसी ट्रेड लाइन का बता रहे हैं कि निफ्टी 50 इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज किया। क्लोज करने के बाद उसके बाद हमने बोला था इस कैंडल के ऊपर कोई एक कैंडल को होल्ड कर दे तो निफ्टी 50 फिर इस लेवल को निकाल लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी 50 ने इसी लेवल को, जिस लेवल को हम आपको कंटिन्यू
चार पाँच दिनों से आपको कंटिन्यू 4 से 5 4 to 5 डेज से आपको कंटिन्यू इस लेवल को हम बता रहे हैं। इसके नीचे इसने फिर से क्लोज किया और फिर देखिए इसी ट्रेड लाइन के पास आकर के इसने होल्ड कर लिया। अब कल का इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि बैंक निफ्टी 50 इसके नीचे यदि क्लोज दिया तो एक इसके नीचे जब क्लोज देगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको एक सपोर्ट एरिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सपोर्ट इसका 21,400 और 21,450 के बाद एक सपोर्ट लाइन है। इसको एक क्लास जब करेगा तो फिर मार्केट आकर के आपका 21,370 के पास आ जाएगा। फिर सॉरी 21,350 के पास, मतलब ये कि 100 पॉइंट का मोमेंटम इसके डाउन साइड में खुलने के बाद आपको 100 साइड का मोमेंटम मिलेगा। लेकिन इसकी इस लेवल पे 21,450 के लेवल को जब ये क्रॉस करेगा तो आपको 50-50 का टारगेट आपको डाउन साइड में 50-50 का टारगेट डाउन साइड का बता रहे हैं 50-50 का आपको मिलता जाएगा। बड़े मोमेंटम के चक्कर में मत पड़े रहिएगा। कल एक्सपायरी डे है निफ्टी का, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाए। तो हो सकता है कि मार्केट वेट कर रहा हो बजट सेशन का, तो हो सकता है मार्केट कल क्या हो, रेंज में ही रह जाए। कल भी मार्केट हो सकता है रेंज के अंदर ही फंसा रह जाए, इसलिए कभी ट्रेड ना करना भी थोड़ा सा आप वेट करिएगा। ट्रेड ना करना भी एक अपने आप में ट्रेड है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यदि मार्केट ने मान लीजिए इस लेवल को, यदि मार्केट ये जो हमने बना रखा है इस लेवल को याद रखिएगा कि इस ग्रीन लाइन का, यदि मार्केट यहाँ पे कैसा 355-50 के लाइन को क्रॉस करता है तो फिर मार्केट आ जाएगा आपका कहाँ, 21,200 के पास। और उसके बाद 21,200 के बाद डाउन साइड का इस बार आपको बढ़िया बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये मार्केट अभी अब एक दो दिनों में ऐसा नहीं करेगा, मार्केट कहीं इसी रेंज में चलेगा। इसलिए बहुत बड़ा मोमेंटम आपको जो भी मिलेगा तभी मिलेगा जब इसके नीचे मार्केट डाउन साइड में आ जाए। और बैंक निफ्टी में हमने आपको प्रेडिक्शन बता दिया है, मार्केट डाउन आप या डाउन साइड की साइड मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप ट्रेड करिएगा। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी हमने बता दिया। थोड़ा सा हम एच डी एफ सी बैंक के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक देखिए इसी ट्रेड लाइन के पास वन डे 3 डे से इसी ट्रेड लाइन के आसपास घूम रहा है, सॉरी 5 डे से। तो 5 डे से इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही आपका क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। बस जब तक एच डी एफ सी बैंक डाउन साइड के लिए तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा। यदि इस ट्रेड लाइन को इसने यदि क्रॉस कर दिया तब समझिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी और एच डी ये सारा डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगा। और इसके साथ एच डी एफ सी के साथ बस कोई एक बैंक इसके साथ एक खड़ा हो जाए डाउन साइड में, तभी ये मोमेंटम होगा। अदरवाइज यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इसके ऊपर फिर कल ओपन हुआ इसी सपोर्ट लाइन का, और सॉरी ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लिया और लेकर के ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया। इसी रेजिस्टेंस के पास काफी टाइम से ये भी होल्ड कर रहा है, एच डी एफ सी भी होल्ड कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब कुछ बड़ा मोमेंटम होने जा रहा है, चाहे वो अप साइड में हो जाए या डाउन साइड में हो जाए, दोनों साइड में आपको अलर्ट रह के ट्रेड करना है। यदि अप साइड का इसका लेवल आप ध्यान में रखिएगा, अप साइड में यदि निफ्टी बैंक इस लेवल को निकाला 1465 को, तब जाकर के अप साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, चाहे निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो या एच डी एफ सी बैंक हो। चलिए लर्न फॉर कैसा लगा आपका प्रोडिक्शन, इस प्रोडिक्शन को ध्यान में रखिए, छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर कीजिएगा। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा। लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिए। कैसा प्रोडिक्शन लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये एक मोटिवेशनल काम कर